नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो ये किसी एक इंसान की नहीं, हर परिवार की कहानी है, घर घर की कहानी है। कहानी क्या है? वो है कि कहानी भी नहीं कह सकते इसको एक्चुअली, क्योंकि ये हकीकत है। तो पिता और पुत्र, वैसे तो पिता और पुत्र की बातचीत बहुत कम होती है आपस में, होती भी है तो बहुत नाम मात्र की। जैसे कि मैं आ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, पापा पैसे चाहिए, पापा स्कूल में ऐसे बोला, बस यही सब होती है। और किसी भी प्रकार का इमोशनल, भावनात्मक जो कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, वो पिता और पुत्र के बीच में कभी नहीं होती है। आज हम बात आदमी की कर रहे हैं, पुरुष की कर रहे हैं, इसलिए बात सिर्फ पिता और पुत्र की कर रही हूँ, पुत्र की नहीं। वह एक अलग टॉपिक है। पिता पुत्र के कमरे में आते हैं और पुत्र जो कि पढ़ाई कर रहा है उससे कहते हैं कि बेटा 23 साल की आपकी उम्र हो गई है, आपने क्या सोचा है भविष्य का? तो पुत्र कहता है, पापा थोड़ा सा पुत्र जो है वो चिढ़ जाता है और बोलता है कि जो भी हो, अपनी मनपसंद का काम जब मिलेगा कर लूँगा। पिता कहते हैं, बेटा मनपसंद का काम जब तक नहीं मिलता तब तक कोई भी काम कर लेना समझदारी होती है। पुत्र कहता है, तू न कर ना, मेरे बस की ऐसा वैसा कोई काम करना नहीं है, मैं केवल अपने पसंद का ही काम करूँगा, जब मुझे मिलेगा मैं करूँगा। तो अब पिता भी थोड़े से चिंतित हैं और भविष्य की चिंता में पूछते हैं उससे कि और तब तक पैसे का कैसे होगा, मतलब कमाई कैसे करोगे? तो पुत्र बोलता है, आपसे नहीं लूँगा, आपसे नहीं मांगूंगा। पिता का अहम, गर्व, प्रेम सब चूर चूर हो जाता है और वो चुपचाप बेटे के कमरे से बाहर निकल आते हैं। फिर आगे 3-4 दिनों तक कोई बातचीत नहीं होती, ना ही पुत्र जाता है ना ही पिता, और दोनों ही कहीं ना कहीं दुखी हैं। इधर पुत्र दुखी है कि शायद मैंने पापा से ज़्यादा रूड बोल दिया, इधर पिता दुखी है कि शायद मैंने जल्दबाजी कर दी, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन आपस में कोई वार्तालाप नहीं है, भावनाओं का ये उमाड़, और हम बातचीत ही नहीं कर पाते हैं। सोचिए, मतलब एक लड़की, एक स्त्री होने के नाते मैं तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरे मन में कुछ है और मैं वो कह ना पाऊँ अपने पापा से या अपने पति से या अपनी बेटी से। तो क्या है एक आदमी होने की कठोर सच्चाई? यही है। उसके बाद क्या हुआ कि कई 4 या 5 दिनों के बाद पुत्र जाता है पिता के पास, पापा मैं वहाँ जा रहा हूँ, फलाने शहर जा रहा हूँ। पिता पूछते हैं कि बेटा पैसे हैं? सोचिए, हम और आप तो इमेजिन करेंगे कि ऐसे समय में पिता को क्या करना चाहिए, जा जहाँ जाना है, मुझे क्यों पूछ रहा है, जा जो मर्जी वो कर। लेकिन पिता ने ऐसा नहीं कहा। पिता ने कहा, आपके पास पैसे हैं? पुत्र ने कहा, पैसे तो नहीं है। पिता ने चुपचाप पैसे निकाल के पुत्र को दिए, पुत्र चला गया। ये होता है एक पिता, एक बाप। कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। हो सकता है कि उस समय पुत्र को अपने पापा पे बहुत प्यार आया होगा, उसका मन किया होगा कि गले लगाऊं, बात करूं, सॉरी बोलूं, लेकिन नहीं, वो भी तो एक पुरुष है ना, चुपचाप चला गया। ये है एक आदमी होने की कठोर सच्चाई। एक पुरुष जिसकी पूरी योजना होती है कि वो अपनी शादी की सालगिरह जरूर मनाएगा और इस बार अपनी पत्नी को सरप्राइज देगा। पत्नी भी उत्साहित है कि एक दिन गांव से फ़ोन आ गया, और किसका? पुरुष के भाई का, पति के भाई का फ़ोन आ गया। उसने कहा कि कुछ पैसे चाहिए। ना तो कह ही नहीं सकते, वो ना नहीं कह पाए। उनके मन में जानते हो किस बात की चिंता थी? इस बात की नहीं कि मैं इस बार एनिवर्सरी नहीं मना पाऊंगा, बल्कि उनके मन में इस बात की चिंता थी कि पत्नी को कैसे समझाएंगे। मतलब उन्होंने अपने मन को कैसे समझाया, पत्नी को कैसे समझाएंगे, कैसे मनाएंगे। लेकिन उनका खुद का मन कितना दुखी हुआ, ये समझने की, ये समझने की ना उन्होंने कोशिश की और ना ही उनकी पत्नी ने। ये है
एक पुरुष होने की कठोर सच्चाई। एक रात तबीयत खराब होने के बावजूद भी रात में अस्पताल ना जाने का निर्णय एक पुरुष सिर्फ इसलिए करता है कि कहीं उनकी पत्नी और उनके बच्चे और उनकी माँ पापा घबरा ना जाए। ये है एक पुरुष होने की कठोर सच्चाई। वो इंसान जो पत्नी और बच्चों के हल्के से जुकाम पर भी दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है, खुद के बुखार तक को उन्हें महसूस नहीं होने देता, ये है एक पुरुष होने की कठोर सच्चाई। वो इंसान जो अपने परिवार के लिए दिन रात एक करता है और चुपचाप अपने बच्चों को अपनी माँ की तरफ झुकते हुए देखता है, फिर भी मुस्कुरा कर रह जाता है। वो बाप है, वो पिता है जो माँ की महत्ता को खुशी खुशी स्वीकार करता है। ये है एक पुरुष होने की कठोर सच्चाई। प्रेम उसका कम नहीं होता, फिर भी माँ की तरफ बच्चों का झुकाव देखकर खुश होते रहते हैं। वो इंसान जो अकेला सफ़र करता है तो स्लीपर से सफ़र करता है, लेकिन परिवार के साथ सफ़र करता है तो एसी की टिकट्स बुक कराता है। ये है एक पुरुष होने की कठोर सच्चाई। वही कठोर इंसान पुरुष है और इस पुरुष की कठोर सच्चाई यही है कि सबको लगता है कि इसके पास दिल नहीं है। सबको लगता है कि पुरुष के पास दिल नहीं है, जो पूरी उम्र दूसरों का दिल रखता है। सबको लगता है कि इसकी कोई इच्छा नहीं है, जो पूरी उम्र दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति में लगाता रहता है। सबको लगता है कि मर्द है, इसको तो दर्द नहीं होता, जो पूरी उम्र दर्द छुपा कर चलता है। इसके तो मज़े हैं क्योंकि ये तो आदमी है, पर हकीकत में कितने मज़े हैं और क्या मज़े हैं ये तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं। ये है एक पुरुष होने की कठोर सच्चाई। अगर आप एक पुरुष हैं और आपने मेरी बात सुनी है तो उम्मीद है कि आप रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि मैंने कितना सही और कितना गलत कहा है। और अगर आप एक महिला हैं तो अपने पिता, अपने पति और अपने पुत्र के प्रति थोड़ी सी संवेदनशीलता रखिए। उनकी इच्छाएं पूछिए कि वो क्या चाहते हैं, उनकी सुख सुविधाओं पर भी ध्यान दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे वो आपकी देते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ फिर किसी दिन किसी और बात के साथ। धन्यवाद। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा विषय है जिस पर कहा जाना चाहिए तो टिप्पणी में ज़रूर लिखें।